आज के इस वीडियो में जानेंगे अगर आपका पीपीएफ अकाउंट इनऑपरेटिव हो गया है तो उसको वापस ऑपरेटिव कैसे करें। साथ ही ये जानेंगे कि पीपीएफ अकाउंट इनऑपरेटिव क्यों हो जाता है। तो बने रहिएगा दोस्तों इस वीडियो में। मैं हूं सीए हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल फाइनेंस। पीपीएफ एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है लोगों के पास में। और सबसे अच्छी बात पीपीएफ की ये है, एक तो ये सरकारी स्कीम है, यानी कि गारंटीड स्कीम है। आपके पैसे डूबेंगे नहीं कभी भी पीपीएफ में अगर आप पैसा लगाते हो तो। साथ ही इस पे आपको 7.1% का ब्याज मिलता है सालाना। और सबसे मजे की बात, 1.5 लाख रुपए तक जो आप पीपीएफ में हर साल जमा करा सकते हो उसको आप 80C में एज डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। प्लस जो इंटरेस्ट मिलता है आपको सालाना पीपीएफ के ऊपर में वो एग्जेम्प्ट होता है। और सोने पे सुहागा ये है कि जब मैच्योरिटी पे आपको जितना भी पैसा मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है। यानी कि जो भी पैसा जिस भी स्टेज पे पीपीएफ से हमें मिलता है वो सारा का सारा टैक्स फ्री होता है। इसीलिए ये एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। और अगर किसी कारण से आपका ये अकाउंट इनऑपरेटिव हो गया है तो उसे जल्दी से जल्दी ऑपरेटिव कर लीजिए ताकि आप इस सारी बेनिफिट्स का फायदा ले सकें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पीपीएफ अकाउंट इनऑपरेटिव क्यों हो जाता है। हर पीपीएफ अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए उसमें आपको हर साल कम से कम 500 रुपए जमा कराना जरूरी होता है। अगर आप किसी भी साल इसमें 500 रुपए जमा नहीं करा पाते हैं या 500 रुपए से कम जमा कराते हैं तो आपका अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है। सिर्फ यही एक कारण है जिस कारण से पीपीएफ अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है। तो किसी कारण से अगर आप कोई भी साल में पैसा नहीं जमा कराए हैं तो उसको वापस ऑपरेटिव कैसे करें अपने इस पीपीएफ अकाउंट को। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 2 साल किसी ने पीपीएफ अकाउंट में अपने पैसा जमा नहीं कराया, तो अब इसको ऑपरेटिव करने का क्या तरीका है। तो हर साल का 500 रुपए तो आपको जमा कराना है, जो ऐसे भी आपको जमा कराना होता है। प्लस यानी अगर आपने 2 साल इसमें जमा नहीं कराया है तो 2 साल के 500 रुपए करके हर साल के 1000 रुपए आपको जमा कराने पड़ेंगे। प्लस जिस साल में आपकी ये नींद खुली उस साल का 500 रुपए जमा कराना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बैंक में जाके या पोस्ट ऑफिस में जाके बोलो कि भैया पहले 2 साल के पैसे ले लो, इस साल के बाद में देंगे आपको। ऐसा नहीं है। जिस साल आप जाओगे तो पहले 2 साल जो आपको पैसे जमा कराने थे वो आपने जमा नहीं कराए, वो तो देने ही देने हैं। 500 प्लस 500, 2 साल के 1000 रुपए प्लस इस साल के 500 रुपए मिनिमम जो आपको देने। ज्यादा भी जमा करा सकते हो, मैक्सिमम अमाउंट आप पीपीएफ में 1.5 लाख रुपए तक जमा करा सकते हो। तो मिनिमम 500 रुपए जमा कराना है। तो हम मिनिमम पे ही अभी बात करते हैं। तो 500, 500, 1000 रुपए प्लस करंट ईयर के 500, 1,500 रुपए ये तो आपको अपने खाते में जमा कराने हैं। प्लस आपकी पेनल्टी लगेगी 50 रुपए पर साल, जो 2 साल आपने पैसे जमा नहीं कराए, यानी कि 50 प्लस 50, 100 रुपए आपको जमा कराने होंगे। करंट ईयर की कोई पेनल्टी नहीं लगेगी क्योंकि आपके पास पूरे साल का समय रहता है पैसा जमा कराने के लिए। सिर्फ करंट ईयर का आपको जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो जमा कराना होता है। तो 100 रुपए की पेनल्टी लग जाएगी 50 रुपए पर साल के हिसाब से, और 1500 रुपए आपको अपने खाते में जमा करवाने होंगे। तो इतना पैसा जमा करा के आप अपना पीपीएफ अकाउंट वापस ऑपरेटिव कर सकते हो और पीपीएफ से रिलेटेड जितने भी टैक्स बेनिफिट्स हैं आप उसका वापस फायदा ले सकते हो। साथ ही इसमें एक और नुकसान है अगर आपका पीपीएफ अकाउंट इनऑपरेटिव होता है, और वो ये है कि अगर आपको किसी कारणवश अपने पीपीएफ अकाउंट से पैसे उठाने पड़ गए, लोन लेना पड़ गया, तो आप लोन नहीं ले पाओगे क्योंकि आपका पीपीएफ अकाउंट इनऑपरेटिव पड़ा हुआ है। पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी 15 साल बाद होती है, यानी जिस साल आपने अकाउंट खुलवाया उससे 15 साल बाद ये अकाउंट मैच्योर होता है। तो हो सकता है कभी बीच में आपको दिक्कत आ जाए कहीं से और आपको अपने पीपीएफ अकाउंट में जो पैसे जमा पड़े हैं वहां से लोन उठाना पड़ जाए। तो ये लोन आप तभी उठा पाओगे जब आपका पीपीएफ अकाउंट ऑपरेटिव होगा। अगर आपका पीपीएफ अकाउंट इनऑपरेटिव पड़ा हुआ है तो ये लोन आप नहीं उठा पाओगे, अर्जी नहीं दे पाओगे बैंक में या पोस्ट ऑफिस में। तो फाइनली अब यही बोलूंगा कि अगर आपका पीपीएफ अकाउंट इनऑपरेटिव पड़ा है तो उसे जल्दी से जल्दी ऑपरेटिव कर लीजिए। तरीका मैंने बता दिया है पीपीएफ अकाउंट को ऑपरेटिव बनाने का। जिस भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में आपका अकाउंट है उस बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाइए, मैनेजर से बात करिए, पैसे जमा कराइए और अपना पीपीएफ अकाउंट को वापस ऑपरेटिव बना लीजिए जल्दी से जल्दी।